नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। पूछा है गुरुदेव, शिवरात्रि, महाशिवरात्रि का वैज्ञानिक भी कुछ अर्थ होता है? और फिर पूछा है गुरुदेव, मैं शिव की पूजा करता हूँ, शिव मेरे बहुत प्रिय देवता हैं, शिव ही मेरे लिए सब कुछ है। और मैं बहुत आनंद में हूँ। ठीक है, दो प्रश्न पूछे हैं और शिवरात्रि भी कल ही है। पहली बात तो शिवरात्रि का वैज्ञानिक अर्थ क्या होता है, शिवरात्रि का वैज्ञानिक मतलब क्या होता है, साइंटिफिक क्या है। इस बात को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। एक उदाहरण देता हूं। 84 में दंगे हुए, 84 में दंगे हुए सिख और हिंदुओं की। जहां हिंदू बहुत सारी तादाद में थे, वहां उन्होंने सिखों को मारा। जहां सिख बहुत तादाद में होंगे, उन्होंने हिंदुओं को मारा। इसमें कहीं वैज्ञानिक अर्थ है? ये कोई साइंटिफिक घटना है? इसमें कुछ साइंस है? आप कहेंगे नहीं, कोई साइंटिफिक घटना नहीं है। इसे थोड़ा समझे। जब एक भीड़ इकट्ठी होती है और वो एक ही भाव दशा में गति करती है, तो बहुत ज्यादा शक्ति उत्पन्न हो जाती है। बहुत ज्यादा, उस जगह पर बहुत ज्यादा शक्ति उत्पन्न होती है। ये साइंटिफिक नहीं है, मगर ये आध्यात्मिक जरूर है। अब वो भाव दशा जो है, वो क्रोध की भी हो सकती है, वो भाव दशा प्रेम की भी हो सकती है, वो भाव दशा मौन की भी हो सकती है। तो शिवरात्रि, जिसे हमने बोल दिया महाशिवरात्रि, शिवरात्रि, कुछ भी कह लो, उसका अर्थ क्या हुआ? उस दिन ऐसी इतनी ऊर्जा क्यों महसूस होती है? ब्रह्मांड में कुछ हो रहा होता है। कुछ मूर्ख लोग हैं वो बताते हैं ब्रह्मांड में ये ग्रह ऐसा होता है, वो ग्रह ऐसा होता है, ये दशा ऐसी होती है, इसलिए ऐसा होता है। ये मूर्ख है, इनको यही नहीं पता कि ब्रह्मांड में हमारी पृथ्वी की औकात ही नहीं है। इतना विस्तार है ब्रह्मांड, इतना बड़ा है ब्रह्मांड, उसमें हमारी पृथ्वी रेत के कण से भी छोटी है। इससे कहीं कुछ असर वसर नहीं पड़ रहा। ये बेकार की बात है बिल्कुल। फिर क्या है? जब एक ही भाव दशा में काफी सारे लोग होते हैं, तब वहां पर वातावरण कुछ बदल जाता है। ग्रहों से कोई लेना देना नहीं है। आप एक कमरे में बैठ जाएं, और एक कमरे में बैठ जाएं और आप ओम का उच्चारण करने लगे जोर जोर की, आप देखेंगे सभी की भाव स्थिति बदल जाएगी और उस कमरे में आपको ऊर्जा महसूस होगी। अब ये ब्रह्मांड में कुछ हो रहा है, ये ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं हो रहा है। तो ये शिवरात्रि के दिन हो रहा है? नहीं, ऐसा प्रैक्टिकल आप बहुत सारे लोग मिलकर कभी भी कर सकते हैं। आप दिवाली के दिन कर लें, आप होली के दिन कर लें, आप कभी भी कर सकते हैं और आपको ये फील होगा। ठीक है, तो इसमें कुछ वैज्ञानिक चीजें मत ढूंढें। वैज्ञानिक आप पे हंसेंगे, फिर वो कहेंगे ये देखो, वो आप पे हंसेंगे। कुछ जोकरों की बातों को इग्नोर कर देना ठीक रहेगा, है ना? वो क्योंकि वो तो बता देंगे ग्रह ऐसे होते हैं, वैसे होते हैं, उनको खुद का तो पता नहीं लग पा रहा बेचारों को। दूसरा, मैं शिव की बहुत पूजा करता हूं, अर्चना करता हूं और मैं आनंदित हूं। सच में, सच में आप आनंदित हैं? आप शिव की पूजा कर रहे हैं? पहली बात, फर्स्ट, पहली बात, आप किस शिव की पूजा कर रहे हैं? आपका शिव है कौन? किसको आप शिव कह रहे हैं? कागज पे फेंके हुए कुछ रंग, किसी मूर्तिकार ने मूर्ति बना दी उसको? कौन सा शिव? और किसकी पूजा आराधना कर रहे हैं आप? किसकी?
आप अपनी कल्पनाओं की पूजा कर रहे हैं, हकीकत में और कहीं कुछ भी नहीं है। आप अपनी कल्पनाओं की पूजा कर रहे हैं, उसी कल्पनाओं में आप खुश हैं। आप आंख खोल के सपना देख रहे हैं, उस सपने में खुश हैं, और पूरी तरह हैं भी नहीं। क्योंकि जब आप शिव की पूजा कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं, सोमवार का व्रत रख रहे हैं, जो मर्जी कर रहे हैं आप, भीतर भीतर वासनाएं तो पनप रही हैं। भीतर भीतर वासनाएं तो है ना, भीतर भीतर क्रोध तो है, ईर्ष्या तो है ही ना, द्वेष तो है ही ना, आंखों में आंसू तो है ही ना। फिर आप किस शिव की पूजा कर रहे हैं? कौन सा शिव है? अगर मैं ठीक ठीक बताऊं, अब जो बोलूंगा वो तुमको हजम नहीं होगा। अगर मैं सत्य बताऊं, तो जो मुझे पूज रहा है वो आनंदित है, जो मुझे याद कर रहा है वो आनंदित है, जो मेरे में समा गया है वो आनंदित है, और जो मेरे में समा गया वो ये कह भी नहीं पाएगा कि मैं आनंदित हूं। जो मुझसे दूर है वो तड़फ रहा है, जो मुझसे दूर है वो रो रहा है, जो मेरी कल्पनाएं कर रहा है वो दुखी है, दुख के कारण कल्पनाएं कर रहा है, अपनी सुविधाओं के कारण कल्पनाएं कर रहा है। अगर कल्पनाएं ना करता तो शायद मुझ तक पहुंच सकता था। जो मेरी कल्पनाएं करेगा वो मुझ तक नहीं पहुंच पाएगा। इसे समझना। तुम किस शिव की बात कर रहे हो? कौन सा शिव? शिव की मूर्ख इंसान शिव की पूजा नहीं करनी है। शिव है भीतर, उसे जागृत करना है, पूजा नहीं करनी। तुम स्वयं में शिव हो, तुम स्वयं में निराकार हो, तुम स्वयं महादेव हो। महादेव होकर किस कागज को लेकर बैठे हो? महादेव होकर क्या मूर्खों वाली बातें कर रहे हो? शिव कैलाश पे हैं, वो सभी जगह है। जो तुम्हारे भीतर है वो तुम्हारे बाहर है। तुम उससे जुड़े नहीं हो, इसलिए दुखी हो। बस इसे समझो। शिवरात्रि, शिव की रात। ऐसी कौन सी रात है जो बिना शिव के होती है? ऐसी कौन सा दिन है जो बिना शिव के होता है? क्या मेरे बिना भी कोई रात हो सकती है? क्या मेरे बिना भी कोई दिन हो सकता है? मैं सभी में व्याप्त हूं, मेरे बिना कहीं कुछ नहीं होता। इसे समझो। तुम दुखी हो, दुखी का होने का कारण है तुम्हारा ये बताना कि मैं आनंदित हूं। आनंदित व्यक्ति कभी ये नहीं कहता कि मैं आनंदित हूं। हम जब भी बोलते हैं अपने, जो हमें नहीं होता वो हम बोल रहे होते हैं। तो इसे समझने की कोशिश करो। हर रात शिवरात्रि है। शिवरात्रि का अर्थ क्या हुआ? जहां देवी और शिव दोनों का मिलन हुआ, शादी हुई, यही ना। हर रात पदार्थ और शक्ति आपस में मिल रही है, सभी जगह मिलन घटित हो रहा है। तुम चूक रहे हो, इसीलिए बस। और तो कुछ नहीं। और क्या कहूं तुमको? क्योंकि मुझे पता है मैं तुम्हें कह भी दूं तुम्हें दिखेगा तो नहीं। मैं तुम्हें शब्दों में बताऊं तो भी तुम्हें समझ नहीं आएगा। क्यों मैं तुम्हें ये कह रहा हूं? जिनको मैंने साक्षात दिखाया, जिनको साक्षात बोध हुआ, उनको फिर भी समझ नहीं आता। यही कहूंगा, जो शिव से जुड़ा उसके लिए हर रात शिवरात्रि है, और जो शिव से दूर है
उसके लिए हर रात अमावस की रात है, अंधेरी रात है। तुम देखो कहां पर हो, वो तुम जानो। जो सत्य है वो मैं बता रहा हूं, बस बाकी तुम जानो, ठीक है। आनंदित तो तुम नहीं हो, ये तो बात पक्की है। आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।